नमस्कार दोस्तों, मैं एकेएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह और अभी आप मेरे साथ देखने जा रहे हैं एकेएस ओवर, जो कि अपडेट होकर वैल्यू के साथ आ गई, सेमी वैल्यू के साथ। और सेंसर भी अपडेट हो गए हैं, ज़्यादा सेंसर हो गए हैं फेक नोट डिटेक्शन के लिए नए नोटों के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही ईजी ऑपरेटिंग है। साथ में डिस्प्ले भी इसका एलईडी से अब एलसीडी में आ गया, कलर चेंजिंग डिस्प्ले, ताकि फेक नोट डिटेक्शन पे आपको इंडिकेट कर दे। पुराने मॉडल में एलईडी डिस्प्ले था, सिर्फ बीप से इंडिकेट होता था। इसमें बीप से भी होगा और स्क्रीन से भी आपको पता चल जाएगा। एरर कोड सब में ही रहता है। तो चलिए इसको यूज करके देखते हैं। मशीन के प्राइस और बाकी डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको नंबर मिल जाएंगे, साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, स्टोर का एड्रेस। और दिल्ली में है तो कैश ऑन डिलीवरी आपको ऑन साइड हो जाएगी, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में। अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कोरियर के थ्रू मिलेगी। बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी मशीन है, अनबॉक्सिंग करेंगे, ठीक है, पूरा यूजिंग देखेंगे। सबसे पहले हम कैमरे का एंगल सेट करते हैं ताकि आपको क्लियर सब कुछ दिखे। तो ये हमारा बॉक्स है, इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। बेल्ट में इसी तरीके से मिलेगी आपको मशीन। उसके बाद जैसे ही बॉक्स ओपन करेंगे, सबसे ऊपर किट आ जाती है। किट में क्या क्या होता है आपको, मैनुअल बुक, ब्रूक क्लीनिंग के लिए ब्रूस, स्पेयर बेल्ट मिल जाएगी। अगर वर्क ना हो तो मशीन को कवर करके रखें, जाके सेंसर वगैरह पर डस्ट ना जमा हो, उसके लिए कवर भी मिल जाएगा। एक्सटर्नल डिस्प्ले अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं अपना पर्सनल यूज़ है तो हटा सकते हैं। साथ में पावर कोड। तो चलिए हम अभी फ़िलहाल एक्सटर्नल डिस्प्ले निकालते हैं। पावर कोड मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको फिर को साइड में कर देता हूँ। मशीन को ओपन करते हैं। ये हैंडल पकड़ के इस तरीके से आपको मशीन इजीली निकाल लेनी है, ठीक है। लाइट वेट है बट मशीन हैवी ड्यूटी है। इसको भी हम कर देते हैं साइड, ठीक है। 4.7 kg नेट वेट होता है, 1000 पर मिनट काउंटिंग स्पीड होती है। अब हम इसमें सबसे पहले एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाएंगे। ये हमारी एक्सटर्नल डिस्प्ले काउंटर पे लगाने के लिए, अगर स्टोर वगैरह हो तो आप कस्टमर को दिखाने के लिए ये लगा सकते हैं। बदल अपने लिए तो यहाँ डिस्प्ले स्क्रीन पे आता ही है। बैक साइड में यहाँ पे आपको प्लेस कर देना है। सीरियल पोर्ट है एंड पावर पोर्ट भी आप यहीं लगा सकते हैं नीचे, ठीक। देन आपको यहाँ मेन स्विच मिल जाएगा, इसको ऑन कर लेना है। जैसे ही ऑन करेंगे मशीन ऑन हो जाएगी। विदिन 2 सेकेंड में आपकी मशीन वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगी। अब हम इसमें सबसे पहले काउंटिंग एंड डिटेक्शन देखेंगे। थोड़ा कैमरा और जूम कर लेते हैं, ठीक। अब आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट साइज है और क्लियर डिस्प्ले है, नीट एंड क्लियर डिस्प्ले है। और साथ में मशीन हैवी ड्यूटी है, ये नहीं कि छोटे साइज में तो मशीन लाइट ड्यूटी होगी। तो इसमें आप देखिए यूवी एमजी के साथ आईआर है, एमटी भी इसमें इनबिल्ड है, एमजी के अंदर ही अपडेट कर दिया गया है। जैसे कि गोदरेज की मशीन में होता है, एमजी के अंदर ही एमटी इनबिल्ड कर दिया गया है। काउंटिंग के दौरान ही जैसे ही नकली नोट आएगा, मशीन का स्क्रीन आपका देखिए रेड में बदल गया फेक नोट आने पर। तो इस ट्रैकर में ये लास्ट नोट है और मशीन आपकी बीप भी दे रही है। साथ में एरर कोड आ रहा है, जिस अलग अलग एरर कोड होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मैनुअल बुक में देख सकते हैं बी कोड का क्या एरर है। तो मैनुअल बुक में आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से रिस्टार्ट करेंगे तो आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 100 नोट रियल थे, 1 फेक था। तो यह सिर्फ रियल नोट को ही पास करती है। नॉर्मली जनरली बहुत से ज़्यादातर बिल काउंटर ऐसे आते हैं कि जो उसमें भी पीस काउंट होते हैं उसमें से वो टोटल पीस को काउंट करती है। भले वो नकली नोट को रोकेगी, मैसेज देगी, रेड कलर होगा, लेकिन नकली नोट को भी गिनती में लेती है। ये मशीन आपकी अभी अपडेट हो गई है, अपडेटेड आ रही है। तो इनमें क्या है कि आपका सिर्फ ओरिजिनल नोट को ही काउंटिंग मिलेगी। जैसे कि गोदरेज की मशीन में सिर्फ ओरिजिनल नोट को ही काउंटिंग मिलेती है। आप दोबारा चेक कर सकते हैं, 100 नोट ही होंगे और नकली नोट हमारा साइड में है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। गड्ढे में कहीं भी हमने मिला दिया नकली नोट आप इस तरीके से रख सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। देखिए प्रेस किया हमने, अभी फिर से डिटेक्ट करेगा। हल्का नोट है इसलिए साइड में हो गया। तो ये हमारा देखिए नकली नोट है। आगे की काउंटिंग के लिए कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने फोटोकॉपी लगा रखी है तो इसलिए हल्का है नॉर्मल नोट से। बाकी को इसी तरीके से हर तरह का नकली नोट आपका रोकेगी। ये आपका नकली नोट है, इसको आगे करते हैं निकाल के। तो ये देखेंगे सिर्फ रियल नोट को ही काउंटिंग में लेती है। अब उधर फंक्शन देख लेते हैं हम। यहाँ आ जाता है काउंट मोड।
काउंट मोड में क्या है कि जैसे गले फले नोट आते हैं जिन नोटों के सिक्योरिटी फीचर मिट जाते हैं, जैसे सिल्वर लाइन हट जाती है, कागज़ बहुत पतला हो जाता है, गल जाता है घिसके, ठीक है, पानी से गल जाता है, तो उसको भी एज ए जब सिक्योरिटी फीचर नहीं मिलेगा तो मशीन के सेंसर डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ काउंट मोड से क्या होता है, सेंसर बंद हो जाता है, तो सिर्फ IR रहता है डबल नोट चेन नोट के डिटेक्शन के लिए, जो चिपके नोट होते हैं। IR का मतलब ये डबल नोट डिटेक्शन के लिए होता है, जब चिपके हुए नोट आते हैं तो उसके लिए। तो यहाँ काउंट मोड में UVMG आपका बंद हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए नकली नोटों की गिनती में ले लेगी। जब गले फले नोट काउंट करने में बार बार रुकावट हो रही है तो आप इस मोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी टोटल 101 पीस दिखा दिया आपका, लेकिन जब भी बड़े नोट काउंट करें तो MG और UV को ऑन कर दें। इससे क्या होगा, आपका नकली नोट मशीन आने पे रोक लेगी। ज़्यादातर नकली नोट आपके 500, 100, 200 इन बड़े नोटों में ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नकली नोट रोक लेगी। अभी आपको क्लियर हो गया कि नकली नोट डिटेक्शन कैसे होता है, काउंट मोड का में यूज कैसे होता है। अब आगे आते हैं बैच ऑप्शन। बैच क्या है कि बंडल बनाते हैं आपकी, ठीक है। नॉर्मली 100 के बंडल बनते हैं। जैसे हम बैच दबाएंगे यहाँ देखेंगे आप 100 का बैच आ रहा है। फिलहाल हमारे पास 100 नोट है। हम जिसका भी बैच बनाना चाहते हैं 50-50 का बना लेते हैं, तो 50 हम प्रेस कर देंगे। आपको 30 का बनाना है 30 का बना सकते हैं, 12 का बनाना है 12 का बना सकते हैं। इसका यूज इसलिए भी होता है गड्डी में से कुछ नोट काउंट करके किसी को देने हो तो उसके लिए भी आप बैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने का बैच सेट होगा उतना नोट काउंट करेगी मशीन, देन रुक जाएगी। अभी हमने 50 का सेट किया तो 50-50 करके 2 बार काउंट किया, फर्स्ट 50, बाकी बचे हुए 50 आ गए, ठीक है। अगर 200 नोट लगाता तो भी फिर से 50-50 4 बैच बनते हैं। तो इस तरीके से आपका बैच का इस्तेमाल हो जाता है। बैच को करते हैं क्लोज, रिस्टार्ट से रिस्टार्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं ऐड। ऐड क्या है, ऐड एक्टिवेट हो गया। ऐड से क्या आपका कंटिन्यूअस जितनी भी गड्डी आप इंसर्ट करते जाएंगे प्रीवियस काउंटिंग में आपका नेक्स्ट काउंटिंग ऐड होता जाएगा। एक फास्ट क्वालिटी की मशीन है, हाई स्पीड मशीन है। अभी देखिए 100 काउंट हुए, दोबारा मैं मान लीजिए दूसरी गड्डी प्रेस कर रहा हूँ तो 100 में ऐड हो जा रहा है। इस तरीके से आप कंटिन्यूअस काउंटिंग कर सकते हैं। बार बार आपको नोटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितनी गड्डी आपने काउंट करी है, कितने पीस आपने काउंट कर लिए। इस तरीके से आपका सम होता जाएगा। जो बड़ी महंगी मशीन होती है उसमें 4 डिजिट का डिस्प्ले होता है, इसमें 3 डिजिट का डिस्प्ले होता है। तो इस हिसाब से आपका ये मशीन एक टाइम लिमिट तक काउंट करती है। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो मैनुअल। अभी ऐड को हम क्लोज करते हैं। ऑटो मैनुअल क्या है, अभी तक आप प्लेस कर रहे हैं नोट, जैसे ही नोट प्लेस कर रहे हैं काउंटिंग शुरू हो जा रहा है। ये ऑटोमेटिक मोड है। नए यूजर्स के लिए जो पहली बार मशीन को यूज कर रहे हैं तो नोट डालने में हिचकिचाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नोट डाल देते हैं। नोट प्रॉपर्ली डालने का तरीका, नोट बराबर करके आगे वाली नोटों को स्लाइड करके ऐसे प्रेस कर देंगे, ठीक। ये आपका प्रॉपर तरीका, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। झटके से या टेढ़े मेढ़े करके जैसे यूँ डाल दिया या ऐसे डाल दिया तो ये गलत तरीका होता है, ठीक है। या ऐसे डाल दिया, ये भी गलत तरीका है, ठीक। तो इसमें नोट फंसने का चांस होता है। नोट हमेशा प्रॉपर बराबर करके आगे वाले नोट स्लाइड करके डालना है, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इंस्ट्रक्शन है, आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी नए यूजर्स हैं तो मैनुअल का यूज कर सकते हैं। मैनुअल में क्या है, आपको हिचकिचाना नहीं है, नोट आराम से रख लेना है। यहाँ काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती है मैनुअल पे जब तक कि आप स्टार्ट बटन नहीं प्रेस करेंगे। ये आपके नए यूजर्स के लिए। बाकी आप 2-2.5 घंटा एक नोट डालने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा, फिर आप एकदम प्रोफेशनल की तरह यूज कर सकते हैं ऑटो मोड में, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑटो मोड वर्क करता है। अब लास्ट फीचर है गया इसका वैल्यू का। ये सेमी वैल्यू काउंटर भी है, ठीक। सेमी वैल्यू में मीन्स क्या होता है कि आपका जैसे एक तो होती है आपकी ऑटोमेटिक मिक्स नोट काउंटिंग, जिसमें आप 10-20 के सारे नोट इकट्ठा डाल दीजिए, वो टोटल कैलकुलेट करके दे देगी। ईच नोट डिनोमिनेशन भी शो कर देगा, कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में, टोटल पीस भी शो करेगी। ये सेमी वैल्यू काउंटर है। तो इसमें इसका मतलब होता है मैनुअल वैल्यू काउंटर भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि आपकी जो भी गड्डी है 20 की गड्डी है तो उसके हिसाब से आपको पहले वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे आप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे 500 का आ रहा है, दोबारा प्रेस करेंगे तो 200 का आ रहा है, तीसरी बार करेंगे 100 का। इस तरीके से आप करते जाएंगे। 50 और हमारा 20, लास्ट में 10 भी होता है। तो अभी हम देखिए 20 के नोट हैं, हमने 20 के नोट है, 100 नोट है तो 2000 वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। लेकिन नोट एक तरह के होने चाहिए और जिसकी वैल्यू आपने सेलेक्ट कर रखी है। जैसे 20 की इतने नोट लिए, मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू है, कितने नोट है, ऑटोमेटिक आपको बता देगा, ठीक है। सारे डाल देंगे तो 100 का इंटू 2000 आ जाएगा। इसमें ऐड का फंक्शन भी आप वैल्यू के साथ यूज कर सकते हैं। ऐड हमने प्रेस कर दिया, अब जितनी बार हम गड्डी डालते जाएंगे वैल्यू भी ऐड होती जाएगी। अभी हमारा पहली बार है तो 2000 है, दोबारा ऐड करेंगे तो 4000 हो जाएगा। आई होप वीडियो पूरा क्लियर समझ आ गया हो। मशीन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या किसी अन्य मशीन के बारे में पूछना है
तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ में हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ये मशीन अभी लेटेस्ट है, तो थोड़े दिनों में अपडेट हो जाएगी वेबसाइट पे। तो अभी लाइव तुरंत खरीदना चाहते हैं इस मशीन को, तो इस पर कॉल कर सकते हैं। और 10 मशीन के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।